देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1, विक्रम रंधावा जी ने सिस्टम को लेकर के जो आरोप लगाए थे, मैं उसको बिल्कुल अलग नहीं करता। सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में कहीं न कहीं खराबी है। जो उन्होंने हमारे नेता श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोला है, उनको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। किसी प्रूफ के बिना ऐसी बातों का करना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। किसी के परिवार के बारे में ऐसा कहना, किसी के बच्चों के बारे में ऐसा कहना, इस प्रकार की भाषा को हम अमर्यादित भाषा कहते हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ आना चाहिए। जहाँ तक विक्रम का सवाल है, उसने ये जो अपने जुर्माने की बात की है, हालांकि मुझे थोड़ी जानकारी मिली है कि शायद उन्होंने स्टे लिया है या जो भी किया है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जम्मू के लोग इससे त्रस्त हैं। जब मैं विधानसभा का स्पीकर था तो उस वक्त भी ये बिल लाया गया था। मैंने विधानसभा के स्पीकर होने के नाते सरकार को ये सलाह दी थी कि इस बिल को वापस, और उस वक्त ये हुआ नहीं, पास नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि 1,000 रुपये की चीज़ जब 4,000 रुपये की, 5,000 रुपये की लोगों को मिलेगी तो अपने आप में एक मुश्किलात होती है। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों के काम भी चल रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना होगा कि आज कॉन्ट्रैक्टर्स जिस रेट पर ये टेंडर लेकर के बैठे हैं, क्या उस चीज़ से वो काम कर पाएंगे? काम में कहीं ना कहीं गति की रोकी है। बहुत से ऐसे हमारे छोटे तबके के लोग जो घोड़ा लेकर के, खच्चर लेकर के, तवी से थोड़ा बहुत मटेरियल उठा करके गली बाज़ारों में जहाँ पर की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती वहाँ पर जाते थे, उनका काम बंद हुआ है। उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिए, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए डिपार्टमेंट को भी मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के आगे अपनी अर्जी रखनी चाहिए कि लोगों को वाकई में इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो लेकिन माइनिंग भी हो रही है। कल ही एक कमेटी बैठी है कि तभी में माइनिंग जो हुई है उस पर थोड़ी जांच की जाए। आखिर माइनिंग हुई है तभी इस जांच को बिठाया गया है। ये क्रैशर्स का जो काम है, ये एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो कैसे चलेगा? हम जब तभी के आगे से चले जाएं, वहाँ पर खंडवाल, ललियाल जो इलाके पड़ते हैं, उसके बाद आगे पाकिस्तान में वो सारा मटेरियल चला जाए, लेकिन हमारे लोग उससे फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए भी एक चिंता होना स्वाभाविक बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि विक्रम जी को भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करके, हमारी पार्टी का मसला है, शायद वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कुछ बातें कह गए होंगे, तो उसको सुलझाना चाहिए। घर में बैठ कर के, हम घर में बैठे हैं, अगर उनसे कोई गलत बातें निकल भी गई हैं तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए। तो बाकी हमारे विरोधी लोग इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं कि इस चीज़ को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल दयानतदारी के साथ काम करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बारे में भी ये कहना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो मेरी आई थी, उसके बारे में कुछ लोगों ने इस पर कहा, और मुझे भी ये जानकारी मिली कि शायद मेरे खिलाफ भी कुछ नोटिस आया है, लेकिन अभी मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अब मेरी वीडियो बना रहे हैं, कौन से शब्दों को पहले मैंने कहा, कौन से शब्द बाद में कहे, एडिट करके उसको, कुछ चीज़ें हो सकता है उन्होंने जो मैंने कहना चाहा उसको रखा ही ना हो, और वहाँ से शुरू किया जहाँ से कि इसलिए रखना चाहिए था। इस सारी चीज़ को समझना चाहिए। मैं अपनी पार्टी, जिसके साथ मैं 45 साल से जुड़ा हूँ, उसके किसी भी नेता के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी ना मैंने की है, ना मैं करूँगा, क्योंकि मैं अपने सभी लीडर्स के बारे में जानता हूँ। ठीक है, सिस्टम में खराबी है, उस पर की जांच होनी चाहिए, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हमारे
लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार भी सोच। देखिए, ये हमारे कोर ग्रुप में भी बात आई थी, तो कोर ग्रुप ने उनको कहा है, मुझे लगता है कि